नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के रिजल्ट की कि आखिरकार अब यहाँ पे रिजल्ट के आने की क्या संभावना बन जाती है। दोस्तों, आपको ये अपडेट के बारे में ज़रूर पता चल चुका होगा कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में कंडिका 7.7 के अंतर्गत वे अभ्यर्थी जो यहाँ पे स्पेशल डीएड एजुकेशन धारी थे, जिनके द्वारा यहाँ पे गलती से नहीं टिक किया गया था, उनको हाँ टिक करने का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया गया है। इसके अलावा कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पे हजारों की संख्या में थे जो कि स्पेशल डीएलएड एजुकेशन प्राप्त नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा गलती से फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे हाँ फिल कर दिया गया है। तो अब उनके नहीं टिक करने का भी ऑप्शन यहाँ पे खुल जाने वाला है। आपको बता दें कि इससे किस प्रकार से कंपटीशन में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो कि विशेष डीएलएड धारी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गलती से टिक कर दिया गया था, अब वह फ्रेश की कंडीशन में आ जाएंगे, फ्रेश की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल डीएलएड जो होता है वो दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे अलग से शासन के द्वारा 2 वर्षीय किया जाता है, जिसको कि सभी अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन फॉर्म फिल करते समय लगभग यहाँ पे 2 से 2,500 के आसपास ऐसे विद्यार्थी थे जिनके द्वारा स्पेशल डीएलएड पे टिक कर दिया गया था। तो अब उनके द्वारा जो याचिका यहाँ पे कोर्ट में लगाई गई है, उस याचिका के तहत एक राहत दी गई है और ईएसबी के द्वारा 26 दिसंबर, जी हाँ दोस्तों, 26 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच यहाँ पे पोर्टल खोला जा रहा है, जिसके माध्यम से संशोधन करने की बात कही गई है। तो ऐसी स्थिति में जो फ्रेश कैंडिडेट होने वाले हैं, वहां पे कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे 2 से 2,500 के आसपास अभ्यर्थी होने वाले हैं जो कि स्पेशल डीएलएड गलती से टिक करने की वजह से उस कैटेगरी में, जिसमें कि लगभग आपके 3200 के आसपास पद आ रहे थे, उस कैटेगरी से हट करके यहाँ पे फ्रेश की कैटेगरी में आ जाएंगे और उनको फ्रेश कैंडिडेट्स के रूप में यहाँ पे काउंटर किया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी जो कि माइनर हैं, जिनके द्वारा विशेष विशेष डीएलएड में टिक नहीं किया गया था, जबकि विशेष डीएलएड डिग्री धारी वो थे, डिप्लोमा धारी थे, तो वो अपने कॉलम में यहाँ पे हाँ टिक करेंगे तो उनके कंपटीशन में अंतर आपको जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपटीशन विशेष डीएलएड वालों का यहाँ पे कम रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रभाव यहाँ पे जरूर पड़ेगा। और मेरिट बनने के पहले ये संशोधन होना वैसे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक था, तो इस संशोधन को किया जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है कि क्या रिजल्ट 10 जनवरी 2026 के बाद आ जाएगा, क्योंकि संशोधन यहाँ पे 10 जनवरी तक होने वाले हैं। तो दोस्तों, 10 जनवरी तक तो रिजल्ट आने की, 10 जनवरी के तुरंत बाद तो रिजल्ट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद फिर रिजल्ट में काम किया जाएगा। कुछ यहाँ पे आवश्यक संशोधन इस संशोधन होने के बाद रिजल्ट में होंगे। तो ये पूर्ण संभावना बन जाती है कि अब जो आपका रिजल्ट है ये 26 जनवरी या जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है दोस्तों, उसमें आने की पूरी उम्मीद है। अधिकतम यह रिजल्ट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्त अभ्यर्थी पोर्टल पर उपरोक्त कंडिका, जो आपकी कंडिका दी हुई है 7.7, उसके अनुसार उक्त आवश्यक अवधि में ही यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। संशोधन हालांकि सभी के लिए लिंक खोलेगी। एक यहाँ पे डाउट भी आता है कि क्या जिनके द्वारा कोर्ट केस किया गया होगा केवल उन्हीं के लिए लिंक खुलने वाली है, तो ऐसा नहीं है। लिंक यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों के लिए खुलने वाली है जिनके द्वारा गलती से यहाँ पे टिक कर दिया गया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि रेंडमली यहाँ पे एक जो उन्होंने स्पेशल डीएड टिक नहीं भी किया था, लेकिन स्पेशल डीएलएड में उनका टिक हो जा रहा था। तो कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा तो संशोधन फॉर्म भरने के समय ही कर लिया गया था, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके द्वारा संशोधन नहीं किया गया, तो यहाँ पे लिंक उनके लिए खुलने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, ये तो आपके रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हो सकती है, बिल्कुल रिजल्ट को लेकर के एक रास्ता साफ हो चुका है। बहुत ही कम अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लगभग आपको एग्जैक्ट डाटा मैं बता रहा हूँ, जो 87,000 कैंडिडेट यहाँ पे अपीयर हुए थे, उनमें लगभग 50 से 55,000 ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पे एग्ज़ाम को बमुश्किल यहाँ पे क्वालिफाई किए होंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी को सीट्स नहीं मिल सकती। अगर 50,000 अभ्यर्थी भी क्वालिफाई करेंगे तो सीट मुश्किल से यहाँ पे 7 से 8,000 के आसपास है। तो बाकी लोगों का सपना वैसे भी यहाँ पे टूटने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना यहाँ पे ये होगा कि आगामी समय में जो आपकी पात्रता और चयन परीक्षा होने वाली है 2026 में, 2027 के शुरुआत में, उसकी तैयारी में अगर आपने डीएड या बीएड किया हुआ है और शिक्षक बनने का वास्तव में सपना आपने संजोया हुआ है, तो आपको अभी से इसके लिए तैयारी करना होगा।
तो दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को यहाँ पे निरंतर करना चाहते हैं और टेस्ट के माध्यम से तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हम एक खुशखबरी और बता देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के द्वारा एक पैसा वसूल सेल चलने वाली है जो कि 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच चलेगी। और इस सेल में आप अगर 299 का एक्सेस लेते हैं 1 साल के लिए तो आपको 1 साल का एक्सेस यहाँ पे और फ्री मिल जाने वाला है। जी हाँ, मतलब 299 में आप 2 वर्षों के लिए टेक्स्ट बुक के जितने भी आपके भर्ती रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल दे सकते हैं। और देने के साथ ही यहाँ पे टॉपर्स के साथ उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं कि वास्तव में आपकी रैंकिंग क्या है, किस पोर्शन में गलती की गई है। तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। लेकिन ये तब मिलेगी दोस्तों जब आप हमारे कूपन कोड बिसेन यानी कि BISEN का यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ज़रूर आपको इस पैसा वसूल सेल का लाभ लेना चाहिए और बाकी अपने दोस्तों को भी बताना चाहिए क्योंकि ये सेल कुछ लिमिटेड समय के लिए ही होती है दोस्तों। 28 दिसंबर दिन याद रखें 12 से लेकर के 1 बजे तक। तो रिजल्ट को लेकर के ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है। रिजल्ट आपका यहाँ पे लगभग 26 जनवरी के बाद आने की पूर्ण संभावना बन जाती है। और इसके पहले पहले कुछ 1-2 एग्ज़ाम जो ESB ने करवाई है उसके रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है। जस्ट आपका रिजल्ट उसके बाद जनवरी के अंतिम तक आने की पूर्ण संभावना है। आगे जो भी अपडेट इसके संबंध में होगी दोस्तों उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।